आज प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पे बात करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पे बात करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का डिफिनेशन आपको यहां पे दिया हुआ है। प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड विद दोज प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट। हम लोगों ने प्रोडक्शन को समझा है, उसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। द इनपुट रिसोर्सेस आर द रॉ मटेरियल, मेन मशीन्स एंड मेथड्स। ये 4M मटेरियल, मेन, मशीन, मेथड्स, ये आपके 4 इनपुट हैं और आउटपुट हैं गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। इसकी जो प्लानिंग करते हैं उसको प्रोडक्शन प्लानिंग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, लाइक दैट ऑफ द अदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, इज टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का प्रॉफिट करना है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट करना है, यही जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंट्रोल, दिस इज accomplished customer satisfied with the meeting the delivery schedules। जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन है विथ मीटिंग ऑफ द डिलीवरी शेड्यूल, यही आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का आपको ऑब्जेक्टिव है। एंट्री इंडस्ट्री को प्रॉफिट दिलाना, ये आपको ऑब्जेक्टिव है। लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, the 4 basic phases of the production planning control these are the planning of the processing material through the plant is the function of the process planning, loading, scheduling, combining function and dispatching। ये सारे फंक्शंस हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के, है ना। डिस्पैचिंग, रूटिंग एंड फॉलो अप, करेक्टिव एक्शन एंड द रीप्लानिंग, ये सारे फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग का। पहले प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। किसी भी प्रोसेस को प्रोडक्शन मैनेजर प्लान करता है, उसको प्रोसेस प्लानिंग बोलते हैं। कौन सा जॉब कौन सा रूट पे जाएगा, मूवमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम कैसे होगा, उसको प्रोसेस प्लानिंग बोलते हैं। प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, ये आपको लेवल ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है। लोडिंग का मतलब है कौन सा मशीन पे पहले लोड होगा आइटम, कौन सा मशीन पे, कौन सा स्टेशन पे लोड होगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको लोडिंग बोलते हैं, है ना, लोडिंग बोलते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब है लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग फंक्शन। शेड्यूलिंग का मतलब है कोई भी प्रोसेस प्लानिंग का किस मशीन पे कितना टाइम पे आएगा और कितना टाइम पे वहां से छूटेगा, इसको शेड्यूलिंग बोलते हैं। ये प्रोडक्शन प्लानिंग का आपका फंक्शन है। कॉम्बिनेशन फंक्शंस, इसमें आपको प्रोसेस प्लानिंग, हाउ मच वर्क इज लोडिंग एंड व्हेन द शेड्यूलिंग इज डन, इसको जो है आपको कॉम्बिनेशन फंक्शन बोलते हैं। डिस्पैचिंग का मतलब है डिस्पैच करना। एनी ऑफ द फंक्शन of the machine shop example is dispatched authority to machine operation, इसको dispatching बोलते हैं। रिपोर्टिंग और द फॉलो अप करना, कंट्रोल करना, प्रोसेस को कंट्रोल करना, प्रोसेस को रिपोर्ट करना, ये आपको जो है आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का आपको फंक्शन है। करेक्टिव एक्शन टेकना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जहां पर होता है वहां पर आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी का आपको करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, उसको आपको करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। और रीप्लानिंग करना, रीप्लानिंग इज नॉट ए करेक्टिव एक्शन,
and it revises the route, load and schedule of a new plan is developed. रीप्लानिंग का मतलब है नया प्लान डेवलप किया जाता है, उसको रीप्लानिंग बोलते हैं। ये सारा फंक्शंस है आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का। प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, प्रोसीजर ऑफ द प्लानिंग, क्या क्या प्रोसीजर है, तो इसमें आपको टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ द प्लानिंग कंट्रोल, आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, मार्केट फोरकास्ट है, सेल्स ऑर्डर है, स्टॉक ऑर्डर है, शॉप ऑर्डर है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस है, रूट शीट है, लोड चार्ट है, जॉब टिकट्स है एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स है। These are the for the procedure of the production planning control technique। जो टेक्निक और प्रोसीजर है आपको यहां पर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का, आपको यहां पर आपको दिया गया है। व्हाट आर द टेक्निक्स आर देयर फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम emphasis on the work in process inventory. The system will affect together all together and the previous records and the forms developed in the planning. This is the production planning and control system। previous records को देखता है। market forecast, production planning control will indicate the future trends in the demand of the manufactured product। ये मार्केट को फोरकास्ट करेगा, फ्यूचर ट्रेंड को आप बताएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को आपको बताएगा, सेल्स ऑर्डर को बताएगा। दिस इज द सेकंड ऑफ द 5 क्लास ऑर्डर, है ना। कस्टमर्स ऑर्डर स्पेसिफाइंग व्हिच हैज बीन परचेज, ये आपको यहां पर आपको बताएगा। सेल्स ऑर्डर को बताएगा, दिस इज द सेकंड ऑफ द 5 क्लास ऑर्डर। कस्टमर्स ऑर्डर सेटिस्फाइंग कितना है, ये आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल आपको ये बताएगा। शिपमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द कस्टमर, ये क्या है, ये आपको बताएगा। स्टॉक ऑर्डर, स्टॉक ऑर्डर को बताएगा। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द ऑर्डर नॉट यूज्ड in the case of the production planning and control। We indicated how may be used after the sales order accommodate in the economical manufacturing of the lot। stock order को बताएगा, shop order को बताएगा, customer sales stock order for the finished product, इसको आपको बताएगा, standard process sheet को बताएगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को बताएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द शॉप ऑर्डर्स, इसको जो है आपको बताएगा। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को बताएगा, ब्लूप्रिंट क्या है ड्राइंग का, इसको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल बताएगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या कौन कौन सा लग रहा है, बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कौन कौन सा एक कंपोनेंट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए वो सभी को एक नंबर से एंटर करेगा और उसको बताएगा। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आपको बताएगा। रूट शीट को बताएगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस रूट शीट, रूट कार्ड को आपको क्लियर करेगा। रूट शीट का मतलब है रूट, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी कंपोनेंट को करने में 5 मशीन का ऑपरेशन लगता है, तो किस मशीन पे पहले जाएगा, किस मशीन पे 2 नंबर पे जाएगा, किस मशीन पे 3 नंबर पे जाएगा, किस मशीन पे 4 नंबर पे जाएगा, किस मशीन पे 5 नंबर पे जाएगा, ये आपको रूट शीट को आपको क्लियर करेगा, रूट शीट को बताएगा।
लोड चार्ट्स को आपको क्लियर करेगा। दिस चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू शो द प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट हैज बीन सोल्ड। These charts are prepared for the each workstation or the machine in the plant. प्लांट के सभी मशीन्स पे लोड चार्ट प्रिपेयर करेगा। लोड चार्ट प्रिपेयर करेगा। हर एक वर्क स्टेशन का, हर एक मशीन का लोड चार्ट जो है वो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग में आपको प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग सबसे बेहतरीन टूल है आपको इंडस्ट्री का। जॉब टिकट्स देगा। जॉब टिकट ऑथराइज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जॉब टिकट्स आपको देगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स आपको करेगा। कोई भी आइटम बनता है तो उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। लेथ में कोई जॉब बनता है तो वो एक छोटा प्रोजेक्ट है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल उसके डिफिनिटिव मैन्युफैक्चरिंग को दिखाएगा। और दो प्रोजेक्ट के दो जो है टूल है, क्रिटिकल पाथ मेथड और पट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सीपीएम जो है आपको डिटरमिनिस्टिक टूल है और पट जो है आपको प्रोबेबिलिस्टिक टूल है। पट में जो है टाइम एस्टिमेट का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, T = A4M B/6। ये पट में आपको दिया हुआ है। वो 3 टाइम एस्टिमेट आपको उसमें किया जाता है। A फॉर द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M फॉर द मोस्ट लाइकली टाइम एंड B फॉर द लीस्ट टाइम। पट और सीपीएम दो ब्यूटीफुल टेक्निक है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स का। पट और सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये दो ब्यूटीफुल मेथड है प्रोजेक्ट प्लानिंग का। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग करके आपको प्रोडक्शन प्लानिंग आपको क्लियर किया जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में आपको ये पहले आप देखिए कौन कौन सा फंक्शंस होता है, क्या क्या टेक्निक अडॉप्ट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम में। यहां पर देखिए, एक तो मार्केट फोरकास्ट होगा। मार्केट फोरकास्ट प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का होगा। व्हाट इज द फ्यूचर ट्रेंड। सेल्स ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाएगा। स्टॉक ऑर्डर, स्टॉक में कितने आइटम पड़े हुए हैं स्टॉक ऑर्डर को बताएगा, शॉप ऑर्डर को बताएगा। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को आपको क्लियर करेगा। इंजीनियर स्पेसिफिकेशन में ब्लूप्रिंट ड्राइंग को आपको क्लियर करेगा। बिल ऑफ मटेरियल को आपको क्लियर करेगा। ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के फंक्शन है। रूट शीट को आपको बनाएगा, लोड चार्ट को बनाएगा, जॉब टिकट को बनाएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड्स को बनाएगा। ये सारे प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है जो मैं आपको यहां पर आपको बता रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको जो बताया ये लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जो फेजेज है, फंक्शंस है, वो मैंने आपको यहां पर क्या आपको क्लियर किया था। प्रोसेस प्लानिंग है, लोडिंग है, शेड्यूलिंग है, कंबाइनिंग फंक्शन है, डिस्पैचिंग है, रिपोर्टिंग है, करेक्टिव एक्शन है, और रीप्लानिंग है ना। ये प्रोसीजर और द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का ये आपको दिया हुआ है। दूसरा, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या क्या फैक्टर है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी इंडस्ट्री का। प्रोडक्शन को प्लानिंग किया जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग करके फिर प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। हर एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है। What are the factors affecting the production planning and control? Type of the product,
किस तरह का प्रोडक्ट है, टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, बिग मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपको डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे आपको डिपेंड करता है। ये आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल? प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, फिर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट दिलाना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिलाना है, यही ऑब्जेक्टिव है आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। रोल ऑफ द ह्यूमन रिलेशन इन द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। आपको 1930 में हिल्टन मायो ने और दूसरे ने कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट। ये सारे आपको एक्सपेरिमेंट आप उसने कैरी किया है फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग। And the role of the human is essential for the production planning and control. ये एक्सपेरिमेंट निकाल करके इल्टन मायो ने ये बताया, प्रोफेसर इल्टन मायो, प्रोफेसर बर्नार्ड, प्रोफेसर मैस्लो, प्रोफेसर हैजर, प्रोफेसर मैकोर, पीटर डरकर, ये सारे ने बताया कि रोल ऑफ द वर्कर इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। Role of the computer and advances in the production technology. In 1954, the application of the computer technology become important. Preparing the payroll, preparing the bills, preparing the inventory transaction and cost report on them. This one. Computer simulation, computer aided design and the manufacturing, group technology, cellular manufacturing system, decision support system, ये सारे artificial intelligence, ये सारे जो है कंप्यूटर का एडवांसेस जो है वो इंडस्ट्री में आपको जरूरी हो गए। इस सब टेक्निक के आने से, कैनबन सिस्टम के आने से, जस्ट इन टाइम के आने से, क्वालिटी सर्किल से आने से, ये सारे आपको जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक है, इनके आने से कंप्यूटर्स का जो है आपको रोल आपको बढ़ गया। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के आने से, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के आने से आपको कंप्यूटर का योगदान जो है, रोल ऑफ द कंप्यूटर इन द केस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, वो आपको बढ़ गया है ना। Hence, production is the core activity of the industrial organization, and all other activity revolve around this activity. सुबह भी मैंने आपको लेक्चर लिया हुआ था, उसमें भी आपको यही बताया गया था कि कोर एक्टिविटी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन है और दूसरे सारे एक्टिविटी इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। It is the process of bringing together the main material and machine for producing the goods and services. Manufacturing or production is a process of the converting raw material into the finished product to satisfy the needs of the members of the society. The ultimate objective of the production planning control, like that of the other manufacturing control, is the contribute to the profit of the enterprise. प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी भी हालत में इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ाना है। As with the inventory management and control, this is accomplished by the keeping the customer satisfied with meeting the delivery schedules. Type of the product, type of the manufacturing are the two deciding factor of the production planning and control procedure. Human resources are essential for the production planning and control, and computers are aided, and several Japanese management techniques are added for the production planning and control. है ना? तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के
ये आपको नोट्स आपको ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये मैंने आज अभी डिस्कस किया। एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द टर्म ऑफ एक्सक्यूज मी सर। बताइए। हाँ जी सर, आप ये लिंक मॉर्निंग बी के ग्रुप में भी सेंड कर दिया करो, क्योंकि हर एक सेक्शंस के इधर बच्चे हैं, हमें नहीं मिलता लिंक कभी भी। अच्छा, वो असल में वो सेक्शन ए के लिए ही वहां टाइम टेबल में दिया गया है, तो इसीलिए मैंने सेक्शन ए को ही सिर्फ भेजा है। नहीं सर, सेक्शन ए है, पर वो उसमें सेक्शन प्रीवियस ईयर सेक्शन मॉर्निंग बी के भी है, मॉर्निंग ए की भी, और इवनिंग सेक्शन के बच्चे भी हैं, तो हमें नहीं मिल पाता लिंक। नहीं नहीं, तो ये इसका बात कीजिए आप, जो है वहाँ डिपार्टमेंट में बात कीजिए, क्योंकि हमारे जो टाइम टेबल में दिया हुआ है ना, हाँ जी। तो वो सिर्फ सेक्शन ए को ऑनलाइन दिया गया है, सेक्शन बी को और सेक्शन सी को ऑफलाइन दिया गया है। हाँ जी सर, मुझे पता है सेक्शन ए को, हमारा सेक्शन ए ही है। हाँ पर हाँ, आप ये लिंक कहाँ शेयर करते हैं? सेक्शन ए वाले ग्रुप में मैं दे देता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, बात समझ में आई नहीं आई? सेक्शन बी और सी का हमें ऑफलाइन दिया हुआ है, तो अभी हाँ मैं जी सर। 3:10 में अभी सेक्शन सी का अभी जाके क्लास लेना है कॉलेज में। अभी मैं घर से ले ओके रहा हूँ, सर। अभी मैं घर से ले रहा हूँ, और सेक्शन 3:10 में सेक्शन सी का अभी ऑफलाइन क्लास लेना है अभी कॉलेज में जाकर के, है ना? तो वो यही आपको आपको शेड्यूल दिया हुआ है ना? तो ये आपको लेक्चर नोट्स आपको दे दिए गए हैं, जो आपको कंप्लीट आपको जो है जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनाया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको बनाया गया है। आपका जो सिलेबस है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है, इंपोर्टेंस है, लेवल्स है, एंड प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल है। तो ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव आपको आपको डिस्कस कर दिया गया, इंपोर्टेंस आपको डिस्कस कर दिया गया, लेवल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ये आपको डिस्कस कर दिया गया, है ना? व्हाट इज द लेवल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल आपको डिस्कस कर दिया गया। इसमें कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए हैं, है ना? तो पहले आपका अटेंडेंस हम ले लेते हैं, फिर उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। आकाश इज प्रेजेंट, अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट, अनुष्का पुंजी इज प्रेजेंट, अर्जुन वर्मा जी, अर्जुन वर्मा जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। सर अनमोल लूथरा प्रेजेंट। आयुष सिंह जी प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। सर। हाँ बताइए। सर अनमोल लूथरा प्रेजेंट। हाँ, अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट, अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट। अर्जुन जैन जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। आयुष सिंह जी इज अर्जुन प्रेजेंट। जैन। हाँ, हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट। Present, sir. आयुष सर। आयुष सिंह प्रेजेंट। हाँ, आयुष सिंह जी इज प्रेजेंट। हरसिमरन जी इज प्रेजेंट। Present, जसदीप sir. सिंह जी इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, जसदीप सिंह। खुशबू जी इज प्रेजेंट। Present, sir.
Muskan ji is present. Present, sir. Paras Kumar ji is present. Present, sir ji. Parasnath Ranjan ji is present. Present, sir. Rahul Yadav ji is present. Present, sir. Rishabh ji is present. Present, sir. बहुत कीचड़ है. Tanya Joshi ji is present. Present, sir. Vaibhav ji is present. Yes, sir. Vaibhav present. And Pranjal ji is present. तो जो प्रेजेंट है मैं फिर से आपको दोबारा बोल देता हूं. प्रंजाल जी प्रेजेंट, वैभव जी प्रेजेंट, तान्या जोशी जी इज प्रेजेंट, ऋषभ जी इज प्रेजेंट, राहुल यादव जी इज प्रेजेंट, पारसनाथ रंजन जी इज प्रेजेंट, पारस कुमार जी इज प्रेजेंट, मुस्कान जी इज प्रेजेंट, खुशबू जी इज प्रेजेंट, जसदीप सिंह जी इज प्रेजेंट, हरसिमरन जी इज प्रेजेंट, हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट, आयुष सिंह जी इज प्रेजेंट, अर्जुन जी प्रेजेंट, अर्जुन वर्मा जी इज प्रेजेंट, अनुष्का पुंज जी इज प्रेजेंट, अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट. ये सारे प्रेजेंट हैं. और सर अर्जुन जान आपने लगा दिया ना? हाँ, अर्जुन जैन का लगा दिया. और ओके ओके सर. इंदिरा जी वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी प्रेजेंट लगा दिया. तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का डिफिनेशन आपको यहां पर दिया हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग द प्रोडक्शन इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इनिशिएट and exercising various control action to ensure that the plant production is realized in terms of the quality, quantity, cost of the production and the delivery schedule. Production planning control mainly आपको क्वालिटी पे कह रहा है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करना है, क्वांटिटी जो बनाना है उसको इंश्योर करना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को इंश्योर करना है, डिलीवरी शेड्यूल को इंश्योर करना है. ये सारे एक्सरसाइजेज आपको प्लानिंग प्रोडक्शन के पहले आपको करना है. ऑब्जेक्टिव्स जो आपको यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. अटेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस. कंपनी के जितने जो रिसोर्सेस आपको मौजूद है, जितने मशीन मौजूद है, उसको अल्टीमेट यूटिलाइजेशन करना है. ये आपको ऑब्जेक्टिव है. प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए. मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. साइकिल टाइम को हमेशा मिनिमाइज करना है. जो आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है उसको मिनिमाइज करना है. मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल. ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल को आपको मेंटेन करना है. अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर, मशीन एंड द अदर सपोर्टिंग डिपार्टमेंट. कोऑर्डिनेशन करना है लेबर के बीच में, मशीन्स के बीच में, अदर सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के बीच में. ये कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है. ये ऑब्जेक्टिव है. इलिमिनेट द बॉटलनेक्स. जो बॉटलनेक्स है, जो कॉन्स्टेंट्स है सभी डिपार्टमेंट के, उसको हटाना है. अचीव कॉस्ट रिडक्शन एंड द कॉस्ट कंट्रोल. देखिए कॉस्ट रिडक्शन में पहले भी बात किया था.
कॉस्ट रिडक्शन आपको जरूरी है। आप एलवेज कंपनी में काम कीजिए जो कैसे जो है मिनिमम कॉस्ट में कस्टमर को दिया जाए, तभी आपका कंपनी आपको सक्सेस करेगा। आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका कंपनी फेल हो जाएगा। प्रिपेयर एंड मेंटेन द प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करना है और मेंटेन करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव है। अचीव द गोल्स एट द मिनिमम कॉस्ट, गोल्स को अचीव करना है एट द मिनिमम कॉस्ट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एंड इंश्योर द क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, procurement of the raw material and spare parts in right quantity at the right specification at the right time from the right source at the right cost, ये स्कोप है। राइट क्वांटिटी में सामान खरीदना, राइट स्पेसिफिकेशन में सामान खरीदना, राइट टाइम में सामान खरीदना, राइट सोर्स में सामान खरीदना और राइट कॉस्ट में सामान खरीदना, ये आपका स्कोप ऑफ द प्रोक्योरमेंट है, स्कोप जो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग का है। ऑप्टिंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रोसेसिंग, बेस्ट मेथड ऑफ द प्रोसेसिंग को ऑप्ट करना, ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का आपको स्कोप है। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री, किसी भी काम को करने का कई तरीके हो सकते हैं, बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन को ऑप्ट करना, ये आपको जरूरी है। प्लानिंग फॉर द मैन पावर विद द एप्रोप्रिएट एक्सपर्टाइज एंड रिक्वायर्ड स्किल, ये आपको जरूरी है। प्लानिंग द लेआउट ऑफ द वेरियस ऑपरेशन टू बी कन्वर्टेड, ये आपको जरूरी है। प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द टाइमलाइंस, ये आपको जरूरी है। इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन ओवर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये आपको जरूरी है। इम्पोजिंग कंट्रोल ओवर द कॉस्ट टू गेट द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, ये आपको जरूरी है। These are the scopes of the production planning and control. तो ये 8 स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल आपको दिए हुए हैं, जिसके कि ये वाइड स्कोप आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। क्या क्या स्कोप है ये प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल का। इंपोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम का सभी फेजेज को, सभी डिपार्टमेंट को ये कोऑर्डिनेट करता है। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस है, आपको सभी डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री का आपको कोऑर्डिनेट करता है। An efficient system, it produces the efficient system which results in the better quality, optimum utilization of the resources, lower level of the inventory, and reduction in the production cycle time, faster delivery of the products, more efficient customer service, lower cost of the production, and lower capital investment. ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है। ये लोअर लेवल ऑफ द इन्वेंट्री को मैनेज करता है। इन्वेंट्री जो है ना, वो ज्यादा आपको नहीं रहना चाहिए किसी भी प्लांट में। इन्वेंट्री जितना कम रहेंगे, जस्ट इन टाइम का इंप्लीमेंट करेंगे, उतना आपको प्लांट प्रॉफिट में रहेगा। तो ये इन्वेंट्री को मिनिमाइज करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस करता है, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन साइकिल टाइम करता है, प्रोडक्शन साइकिल टाइम को आपको रिड्यूस करता है, फास्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स करता है, फास्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स करता है, एंड मोर इफिशिएंट कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। ये आपको इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। लोअर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन करता है एंड लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ये करता है। ये जो है आपको इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। इट रिजल्ट्स इन टू द हायर सेल्स, हायर सेल्स में आपको रिजल्ट होता है, मोर प्रॉफिट्स होता है, एंड इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, मार्केट शेयर में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द कंपीटिटिव एडवांटेज, मार्केट शेयर में आपको इंक्रीज होगा, मोर प्रॉफिट्स मिलेगा, हायर सेल्स मिलेगा और कंपीटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। तो जो कंपनी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को इंप्लीमेंट करेगा, उसको ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये उसमें आपको दिया हुआ है।
As a result of the systematic planning and control, machine breakdowns are minimized. सिस्टमैटिक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करेंगे तो मशीनरी जो ब्रेकडाउन है वो आपको मिनिमाइज हो जाएगा. मेंटेनेंस इज इंप्रूव, मेंटेनेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा. एक्सेस कैपेसिटी एंड आइडल टाइम इज मिनिमाइज, आइडल टाइम जो है वो आपको मिनिमाइज हो जाएगा. एक्सेस कैपेसिटी आपको यूटिलाइज होगा और स्टडी फ्लो ऑफ द गुड्स विल बी मेंटेन्ड बाय द इंपोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल. ये आपको बेनिफिट्स है प्रोडक्शन प्लानिंग का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का. ये आपको इंपोर्टेंस यहां पर आपको दिया हुआ है. इट इज यूजफुल इन कीपिंग ऑल द ऑपरेशंस इन ए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक. ऑर्गेनाइजेशन में सारे ऑपरेशन को ये आप सिस्टमैटिक रखता है ना. अगर सारे ऑपरेशन सिस्टमैटिक रहता है तो डिलीवरी का जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का डेडलाइन है उसको वो फुलफिल करता है. तो ये आपको इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का. ये सारे जो है आपको इंपॉर्टेंस है. और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन कंट्रोल. It deals with the planning of the work. प्रोडक्शन प्लानिंग जो है आपको प्लानिंग के साथ के लिए डील करता है और प्रोडक्शन कंट्रोल इट डील्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. प्रोडक्शन कंट्रोल में इंप्लीमेंटेशन होता है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको देखते हैं. कौन से मशीन पे काम नहीं हो रहा है, कौन से मशीन पे जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, वो उसमें देखते हैं. प्लानिंग इज द फॉरवर्ड थिंकिंग. प्लानिंग फ्यूचर को देखते हैं. प्लानिंग इज द फॉरवर्ड थिंकिंग, वेयर इज द कंट्रोल्स इज द लुकिंग बैकवर्ड, टेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन द टाइम शेड्यूल. प्रोडक्शन कंट्रोल में बैकवर्ड देखते हैं और मेंटेन करते हैं टाइम शेड्यूल को, मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसमें देखते हैं. और प्लानिंग में फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं. ये आपको प्रोडक्शन प्लानिंग है और ये आपको प्रोडक्शन कंट्रोल है. प्लानिंग इज सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, है ना. टॉप मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग करती है. ये आपको सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी है. वेयर इज द कंट्रोल इज द डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी. इसमें हर एक आदमी को देखना पड़ता है, हर एक मशीन्स को देखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. Production planning include estimative output to be produced, routing or determine the sequence of operation, scheduling and loading. Sequence of operation उसमें production planning में करते हैं, scheduling करते हैं और loading करते हैं. Production control include function of the dispatching and the progressing. प्रोडक्शन कंट्रोल में डिस्पैचिंग, फंक्शन ऑफ द डिस्पैचिंग देखते हैं कि किसने डिस्पैच किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये देखते हैं. और प्रोडक्शन प्लानिंग में शेड्यूलिंग देखते हैं, लोडिंग देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, रूटिंग देखते हैं. ये आपको प्रोडक्शन प्लानिंग था और ये आपको प्रोडक्शन कंट्रोल. ये कंपैरिजन बिटवीन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल आपको ये यहां पर आपको दिया हुआ है ना. Establishing a production planning control department. प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना वो आपको जरूरी है. करंट स्टेटस ऑफ द पीपीसी इन द कंपनी, एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड अप्रूव्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इसमें आपको जरूरी है. ये आपको करना आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में आपको जरूरी है ना. यहां पर आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ द पीपीसी डिपार्टमेंट, आपको यहां पर आपको दिया हुआ है. कंट्रोल ओवर द रिक्वायर्ड टूल्स, प्रोसेस प्लानिंग, dispatching, scheduling, monitoring the process, improving the process efficiency, preparation of the order and control of the material. ये सारे फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट. Control over the required tools, process planning.